हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस मैम। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम चैप्टर 11 पे थे। हमने इसमें तीन सेक्टर पढ़े थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और थर्ड कौन सा था? दैट इज सर्विस सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। इंडस्ट्री को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस को बोलते हैं टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, देन इसका एक पार्ट रह गया था, दैट इज इमर्जिंग एनर्जी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेगुलेशन फ्रेमवर्क। यानी कि आपको पता है इकोनॉमी जो है इन्वायरमेंट एनर्जी के साथ चलती है। ठीक है, तो इसमें वो बताया कि कैसे कैसे एनर्जी जो है और इन्वायरमेंट जो है उसको रेगुलेट कैसे कैसे किया गया। ठीक है, देन विद द पॉपुलेशन ऑन 1.4 बिलियन and one of the world fastest growing major economy, India will be vital for the future of the global energy market. The government of India has made impressive progress in recent years in increasing citizens' access to electricity and clean cooking. It has also successfully implementation a range of energy market reform and carry out a large amount of renewable electricity development, solar energy। ठीक है, हमारे इंडिया में आपको पता है 1.4 बिलियन, लाइक 140 मिलियन पीपल्स। ठीक है, तो इन सब के लिए सबसे लार्ज इकोनॉमी है हमारी, फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की। तो हमारी जो एनर्जी मार्केट है, ठीक है, जहां से एनर्जी इंक्रीज होगी वो भी क्या होती गई, वास्ट होती गई, बढ़ती गई। तो हमारे पास एक बड़ी रेंज किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यू इलेक्ट्रिसिटी की है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हम। ठीक है, सोलर एनर्जी है हमारे पास। आपको पता है ना, बाहर सन कम आता है, इंडिया में तो धूप रहती रहती है, लेकिन बाहर इंग्लैंड, कनाडा, अदर कंट्रीज में देखते हैं तो वहां पर सन जो है बहुत कम आता है ना। तो उनके पास सोलर एनर्जी नहीं है, जबकि हमारे पास सोलर एनर्जी है। इंडिया इज मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड टुवर्ड अफोर्डेबल, सिक्योर एंड क्लीनर एनर्जी। ठीक है, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अफोर्डेबल एंड सिक्योर और क्लीनर एनर्जी के ऊपर ज्यादा वर्क किया है। ठीक है, टू इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन कुकिंग हैज बीन एट द टॉप ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल एजेंडा। ठीक है, अब इनका ध्यान क्या कहाँ पे है? इलेक्ट्रिसिटी पे और क्लीन कुकिंग के ऊपर। अराउंड 750 मिलियन पीपल इन इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन 2000 2019 reflect long and effective policy implementation. The IEA highly recommended the Government of India for its outstanding result and support its effort to shift the focus toward reaching isolated area and ensure clock reliable of electricity purpose। IEA क्या है? अब देखते हैं IEA क्या है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिकमेंड किया हायर किसको? इंडिया की गवर्नमेंट को। क्यों? वो सपोर्ट कर रहे हैं और शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि अब अफोर्डेबल हो गई है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, अब गांव में भी बिजली आने लगी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को मोर सप्लाई बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने। और इंडिया की गवर्नमेंट में वहां भी सप्लाई करना शुरू की है जहां पे पॉसिबल भी
नहीं था। रिड्यूस द यूज ऑफ ट्रेडिशनल बायोमास इन कुकिंग, ठीक है, कुकिंग में पहले स्टोव यूज होते थे जिससे एयर पोल्यूशन होता था, ठीक है। पहले घरों में स्टोव यूज किए जाते थे। अंगीठियां, जिससे कोले उबाले जाते थे, कोले बाले जाते थे, है ना, सुना होगा मम्मियों से कि अंगीठियां, अंगीठियों पे साग बनाते थे हम, है ना। तो वो सब क्या था, उससे क्या होता था, एयर पोल्यूशन होता था। लेकिन नाउ क्लीन कुकिंग लाइक क्या हो गया, अब सिलेंडर गैस आ गई, ठीक है। उनके थ्रू कुकिंग की जाती है जिससे जो है एयर पोल्यूशन को कम किया गया। देन मेजर एनर्जी रिफॉर्म किस में आया है सबसे ज्यादा, इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी commands India for its continue pursuing to the market opening and great use of market-based solution through ambitious energy sector reform, increased access to affordable energy, has raised the life standard of all segments of the population. India now has institutional framework. It needs to attract more investment for its growth energy needs. ठीक है, बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स को भी, ठीक है, वेलकम किया है कि वो आए माइनिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में पार्ट लें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर को बोला है कि इन्वेस्ट करें कोल माइनिंग में, ठीक है, कंट्री में ऑयल एंड गैस रिटेल मार्केट ओपन करें, पावर सेक्टर्स इंक्रीज इन लाइन विद द इंडियन इकोनॉमी एक्सपेंशन। ठीक है, फ्यूचर में बोल रहे हैं कि एनर्जी की डिमांड जो है वो बढ़ जानी है, क्यों, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, मेनली सब सारे कंसेप्ट में यही बोला गया है कि इंडिया की जो एनर्जी के लिए डिमांड है, जो एनर्जी है और जो इन्वायरमेंट है, उसके लिए जो फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, जो नए नए स्टेप्स लेने वाले हैं हम, ठीक है, या जो नई नई चीजें करने वाले हैं फॉर द इन्वायरमेंट और फॉर द एनर्जी, उस फ्रेमवर्क को हम बोलेंगे एनर्जी इकोनॉमी इन्वायरमेंट फ्रेमवर्क। ओके, एक बार ये रीडिंग कर लो, रिफॉर्म से लेके ये रीडिंग करो एक बार। हाँ जी, जल्दी जल्दी रीड, गो थ्रू हो जाओ फटाफट। हाँ जी, रीड कर लिया। देखो, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी पे क्या हुआ है कि इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, इंडिया की पावर सिस्टम जो है वो शिफ्ट हो रही है हायर शेयर्स पे, इंटरकनेक्शन को ग्रेटर सपोर्ट मिल रहा है, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, बाहर के लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में आके।
देन कोल सप्लाई जो है इंक्रीज हुई है 2000s में, ठीक है। कोल कंटिन्यू टू बी लार्जेस्ट डोमेस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, ठीक है। कोल जो है शुरू से उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का बेसिक सोर्स माना गया है, ठीक है। न्यू कोलिंग पावर प्लांट बनाए गए हैं, मोर इफिशिएंटली फ्लेक्सिबल रिलेटिवली लो इन इमर्शन, यानी कि जिससे हमें पोल्यूशन कम होगा और वर्क अच्छे से कर पाएगा। वो सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है, जहां से पोल्यूशन कम हो। ठीक है, मार्केट डिजाइन की गई है, इंप्रूव किया गया है इमर्शन सिस्टम सर्विसेज, कोल सेक्टर में इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है। देन थर्ड लार्जेस्ट कंजप्शन क्या है, ऑयल की। फोर्थ ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है। इंडिया में जो कंजप्शन हो रही है ऑयल की वो मार्स में हो रही है। ठीक है, ऑयल को जो है डोमेस्टिक नीड के लिए बहुत यूज किया जा रहा है। इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंसी 80% से ऊपर हो गई है इंडिया की, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी ऑन ऑयल, क्योंकि ऑयल हर हर जगह यूज किया जाता है। देन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंस पॉलिसीज बनाई गई हैं, ठीक है। कमर्शियल स्टोरेज अवेलेबल है। इंडिया कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज दैट हैव वेरिड एंड एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस इन स्टॉक होल्डिंग एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि स्टोरेजेस बनाई गई हैं, स्टोरेज वेयर हाउस बनाए गए हैं स्टॉक होल्डिंग के लिए। नेचुरल गैस का शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एनर्जी मिक्स 15 से 6% बढ़ गई है। रिजल्ट अप टू 11 एडिशनल टर्मिनल ओवर द नेक्स्ट 7 ईयर, ठीक है। अब तक जितने 5 टर्मिनल्स हैं और 11 और टर्मिनल्स नए बनाने की सोच रहे हैं नेक्स्ट कमिंग ईयर में एनर्जी सिस्टम के लिए। देन ग्रोथ रेजिडेंशियल एंड एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत फैला है, ठीक है। नेचुरल गैस रिमेन्स यूज्ड बाय चीप रिन्यूएबल एंड कोल, liberalizing the country natural gas market, strengthening regular supervision of upstream, midstream, and downstream activity should be part of the market reform, like to be being greater efficiency and drive up demand for gas and investment in gas transport infrastructures. A liquid and well-functional domestic gas market would be a strong pillar for the Indian security of gas supply. ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी गैस यूज की जाती है, पता है ना, सीएनजी आ गए हैं, सीएनजी यूज हो रही है, ठीक है, नेचुरल गैस यूज हो रही है ट्रांसपोर्ट के लिए भी। तो वो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हो रही है ट्रांसपोर्ट के लिए नेचुरल गैस में वो बढ़ गई है। इन शॉर्ट ये सारे रिफॉर्म्स, ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं जो लिए गए हैं इंडिया की तरफ से या इंडिया में जो चल रहा है उसके बारे में। क्लियर है बेटा, चैप्टर क्लियर है। चले नेक्स्ट चैप्टर पे। यस मैम। ओके, देन चैप्टर 12 है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमी रिफॉर्म में यानी कि रिफॉर्म का मतलब होता है जो चेंजेस आए, ठीक है, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं या जो जो भी डिक्लाइन हुआ है, जो भी डेवलप हुआ है, जो भी रिफॉर्म्स आए हैं पुराने टाइम से लेके अब के टाइम में जो जो चेंजेस आए, दैट इज हिज रिफॉर्म्स, क्या इवेल्युएशन बोल सकते हैं जिसको।
हिस्ट्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म्स क्या बोल रहे हैं? पॉपुलर ऑप्शन Popular opinion is that reform in India started in 1991 with the announcement of new economy policies. ठीक है, रिफॉर्म्स यानी कि न्यू पॉलिसीज आई थी इंडिया में 1991 के बाद ही चेंजेस आने शुरू हुए हैं, रिफॉर्म्स आने शुरू हुए हैं. ठीक है. The the oil crisis of the 70s has brought about the change in the economy structure of the country. ऑयल क्राइसिस आ गए थे, ऑयल की क्राइसिस यानी कि ऑयल कम पड़ गया था हमारे इंडिया में. देन सेकेंड ऑयल क्राइसिस was not handled properly in terms of policy making, which led to the country approaching the International Monetary Fund for the first time for the structural loan. ठीक है. जब इंडिया में क्राइसिस आए सेकेंड टाइम, तो इंडिया की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो खुद से सारे जो क्राइसिस है उसको बीट कर सके. तो उसको फर्स्ट टाइम जो अप्रोच करनी पड़ी, किसको करनी पड़ी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वालों को अप्रोच करनी पड़ी. किसके लिए? लोन के लिए. The government of India understood the fact that it was difficult to continue with the socialistic pattern of the economy. There was a need to introduce a private sector in the area. ठीक है, पहले वो सोशलिक पैटर्न पे चलते थे, यानी कि सारे जो रिफॉर्म्स थी, सारी जो वर्क थे, वो कौन करता था? गवर्नमेंट सेक्टर करता था. ठीक है, सोशली था, सारा वर्क गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा था. फिर इनको समझ में आया कि सारा वर्क जो है गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कर सकती है, हमें प्राइवेट सेक्टर की भी जरूरत है. देन प्राइवेट सेक्टर हमारे इंडस्ट्री में आया इन अ फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, इन 1991 लिबरलाइजेशन का मीन्स क्या था कि हम हमारे पास लाइसेंस दिया जा रहा था सबको. लाइसेंस सिस्टम जो था वो खत्म कर दिया गया था. पहले क्या था, अगर आपके पास लाइसेंस होगा, और वो मोस्टली लाइसेंस गवर्नमेंट के पास ही होते थे. ठीक है, तो लाइसेंस सिस्टम उन्होंने खत्म ही कर दिया कि जो भी पर्सन वर्क करना चाहता है वो कर ले. जो भी प्राइवेट सेक्टर से वर्क करने के लिए एलिजिबल है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो कर सकता है. आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना हो. ठीक है, पहले बहुत अप्रूवल चाहिए होती थी, बहुत बड़ी बड़ी अप्रूवल चाहिए होती थी. ठीक है, पूरा लाइसेंस बनवाना पड़ता था. लेकिन अब ऐसी अप्रूवल की नीड नहीं है, अब आप रजिस्टर करवाओ और आप रेडी टू गो. ठीक है. Then reform 1980 largely in place early 88 can be divided into 5 categories. First is OGL. Expand having disappearing earlier. The list was reintroduced in 1976 with 79 capital goods item on it. First of the capital good item included in the OGL standard with 1007 in April 1987. ठीक है, पहले 107 कैपिटल आइटम्स थी, फिर 19291 आइटम्स हो गई. ठीक है, फिर वो नंबर रीच होते होते 620 हो गया, फिर इंक्रीज कर गया 949 से. ये रिफॉर्म्स चलते रहे आगे से आगे. ठीक है, आपको इतना डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मेनली नया नया डाटा थोड़ा याद करना है, थोड़ा पुराना डाटा. ठीक है, जहां से ये स्टार्ट हुआ था वहां से, ये देखो 1980 81 87 88 ये वाला डाटा, ये आपको पढ़ना है, एक बार गो थ्रू कर लेना इसको. ठीक है. Yeah. Then four source of liberalization has a significant relaxation of industry control and related reforms. 7 steps are further of mentions. 7 स्टेप बताए हैं लिबरलाइजेशन के. पहले आ गया डी लाइसेंसिंग. ठीक है, लाइसेंस को हटा दिया, 25 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस से फ्री कर दिया. इंडस्ट्री को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए था. 500 मिलियन तक वो बैकवर्ड एरिया और 150 मिलियन उसको रिक्वायर्ड था. अर्बन एरिया में भी कर सकते थे. ठीक है, वो उनकी मर्जी थी जहां भी उनको करना हो.
जो इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस सिस्टम में फिक्स की गई थी कैपिटल, दैट इज 3.5 मिलियन। ठीक है, बाकी वो उसकी साइज और लोकेशन पे डिपेंड करता था। ठीक है, जैसे कि SSI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो उनके लिए कितना रेज करना है, 2 मिलियंस। बड़ी इंडस्ट्री के लिए 3.5 तक करना है, लेकिन स्मॉल के लिए 2 मिलियन और 3.5 के बीच बीच में आप कितना भी कर सकते हो। देन ब्रॉडबैंडेड आ गया। ब्रॉडबैंडेड यानी कि स्विच प्रोडक्शन बिटवीन सिमिलर प्रोडक्शन लाइन सच एज ट्रक कार आर इंट्रोड्यूस इन जनवरी। ठीक है, उन्होंने प्रोडक्शन स्विच कर दी, यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाने लग गए उसी को छोड़ के, यानी कि ट्रक वाली कंपनी कार्स पे आ गई, कार भी इंट्रोड्यूस कर दी उन्होंने। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई इंडस्ट्री में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए इंडस्ट्री में। देन 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन 5 ईयर, 1.33% ऑफ द मैक्सिमम कैपिटल यूजेज रीच इन दोस ईयर्स। ठीक है, 80% से उनकी कैपेसिटी बढ़ के 133% हो गई यूटिलाइजेशन। फर्म दैट कम अंडर द purview of the monopolists and restrictive trade practices firm act was subjected to different rules and could not take advantage of the above act were subjected to liberalization policies changes। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज जो रिस्ट्रिक्टेड रखी गई, ठीक है, जिन पे रिस्ट्रिक्शन थी, उनको जो लिबरलाइजेशन में चेंजेस आए हैं लिबरलाइजेशन के कारण, और जो लिबरलाइजेशन के कारण फ्रीडम आई है, वो उन फिर इंडस्ट्रीज को नहीं दी। ठीक है, उन इंडस्ट्रीज के पास वो फ्रीडम नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस में पहले सारा का सारा कौन देखता था, गवर्नमेंट ही देखता था, डिफेंस पे लाइसेंस नहीं दिया था। रेलवे हो गया, रेलवे पे कोई लाइसेंस नहीं है इन लोगों को, कोई और रेलवे ट्रैक्स नहीं बना सकता, सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही है उसका। ठीक है, तो जो ये कंपनीज थी, जो ये इंडस्ट्रीज हुई, ठीक है, हार्जर्ड गुड्स बनाने, वो जो है उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता था। तो इन कंपनीज के लिए जिनको लाइसेंस चाहिए उनके लिए रूल अलग थे देन द लिबरलाइजेशन। देन प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑन सेंट्रल एंड एल्यूमिनियम वर entirely abolished. Decontrolled in central eliminated the back market and the through expanded production brought the free market price down to the controlled level within a sport time short time। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो कंट्रोल था प्राइस का, ठीक है, वो अब कंट्रोल से डीकंट्रोल हो गया। इट मीन्स अब मार्केट क्या है, गवर्नमेंट से प्राइवेट के पास चली गई, प्राइवेट ने अपने मार्केट रेट डिसाइड किए, अपने मार्केट प्राइस डिसाइड किए। ठीक है, बहुत ही कम समय में मार्केट जो है वो कंट्रोल जो है वो पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया। देन जो मेजर रिफॉर्म था वो किस में आया, टैक्स सिस्टम में आया। मल्टीपल एक्साइज ड्यूटीज लगाई जा रही थी। ठीक है, जो भी ड्यूटीज लगाई जा रही थी इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी कम कर दी और इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दी, ताकि एक्सपोर्ट लोग ज्यादा करें और इंपोर्ट लोग कम करें। देन रैशनल ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म ऑफ द 90s। अब 90s के रिफॉर्म आ गए, ये 80s के रिफॉर्म थे, ये 90s के रिफॉर्म आ गए, 1950 टू 1990। ठीक है, 5 ईयर प्लान ऑब्जेक्टिव हुए इसमें। ठीक है, पब्लिक सेक्टर सेटअप किया गया, इन न्यू न्यू इंडस्ट्रीज आई, सेल्फ रिलायंस आई, इंपोर्ट के सब्सिट्यूट ढूंढे गए, नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, क्या लिखा है, वन हैंड इट हेल्प इन सेटिंग अप सम न्यू इंडस्ट्रीज, हेल्प की इन्होंने सेटअप करने में। ठीक है, सील आई, व्हील आई, IOS आई, INGC आई, ये सब इंडस्ट्री को सेट भी किया, और कुछ और सेकंड हैंड उन्होंने प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट बिजनेस पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई। ठीक है, क्योंकि करप्टेड ब्यूरो पब्लिक था, तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई पब्लिक सेक्टर पे।
इंडिया ने बोरो किया फॉरेन एक्सचेंज से, लाइक IFM यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ठीक है, बोरो किया, लोन लिया, ताकि वो इंडिया में वर्क कर सके, नई नई एक्टिविटीज करा सके, लोगों को ग्रोथ दे सके। The basic element of reform were liberalization, privatization and globalization of the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में मेन जो एलिमेंट ले आया है, ठीक है, जो रिफॉर्म आया है वो है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, दैट इज LPG। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्री है ये, इंडिया इंडस्ट्री के लिए सेटअप करना फ्री है, ठीक है, कंट्रोल, अननेसेसरी कंट्रोल नहीं है, हेजिटेशन नहीं है कोई, लिबरलाइजेशन हो गया है व्यू हमारी इंडिया का, ठीक है, अदर कंट्रीज का हमारे इंडिया के लिए, रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, इनकी फॉरेन के लोग आकर भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस हो गया, मोनोपोली आ गई है। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन में क्या है? 1990s में क्राइसिस आ गए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस 1990 में, ठीक है, तो 1990 के बाद इंडिया ने एक पॉलिसी निकाली अपनी, दैट इज LPG, नया रिफॉर्म निकाला, ठीक है। LPG में क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके थ्रू क्या हुआ? बाहर की इंडस्ट्रीज ने भी हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट को, मतलब बाहर की कंट्रीज को अलो कर दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब है लाइसेंस फ्री कंट्री जो हो गई हमारी, वो लाइसेंस फ्री हो गई, सिर्फ कुछ सेक्टर थे जब गवर्नमेंट के अंडर थे, बाकी सारी की सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने क्या कर दी? लिबरलाइज कर दी, यानी कि लाइसेंस फ्री कर दी, कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर अपने लिए नया काम, बिजनेस खोल सकती है, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकती है। देन आया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या आया? प्राइवेटाइजेशन में आया कि पब्लिक सेक्टर किसमें, पब्लिक सेक्टर से शिफ्ट होकर किसमें चली गई इंडस्ट्री? प्राइवेट सेक्टर में चली गई, यानी कि जो वर्क पब्लिक करती थी, यानी कि गवर्नमेंट करती थी, तो गवर्नमेंट सेक्टर से वो शिफ्ट होकर कहाँ चली गई है? प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट के हैंड में चली गई, ठीक है। टोटल डीनेशनलाइजेशन, यानी कि नेशनल से डीनेशनलाइजेशन हो गया। नेशनल यानी कि सारा पावर गवर्नमेंट के हाथ में, नाउ अब ओनरशिप किसके हैंड में हो गई? प्राइवेट के हैंड में हो गई, यानी कि प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्री खोलने लगे। देन ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर यानी कि प्राइवेट ओनरशिप 20 to 50% शेयर रखते थे, बाकी पब्लिक सेक्टर, दोनों मिलके ज्वाइंट करके कुछ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लाइक 26% ओनरशिप इन द बैंक, म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेशन, ठीक है, 51% शेयर retained by the government and 39% hold by the private, 74% equity transfer to the public and 26 to the government। देन वर्कर कॉर्पोरेटिव, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स कोऑपरेट करने लगे इंडिया के साथ, एक दूसरे के साथ, बाहर के वर्कर्स आने लगे हमारे इंडिया में काम करने के लिए। देन टोकन प्राइवेटाइजेशन। टोकन प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? Privatization disinvestment implies sales of 5 to 10% of shares of a profit-making public sector in market with the object of obtaining revenue to reduce budget deficiency. Government would raise up to some 60,000 crore by way of disinvestment. ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा ना लगाना, तो 60,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट ने जनरेट किया। Then globalization. Globalization means all countries
ठीक है, इंडिया इज अ वन विलेज, पूरा इंडिया एक विलेज बन गया। ठीक है, हम किसी से भी वर्क करा सकते हैं। हम अब ऑनलाइन जैसे आप देख रहे हो, amazon है, शॉप्सी है, या कुछ भी है, मीशो है, ये सब क्या है, ये ग्लोबलाइज्ड ही है, ये यहाँ के थोड़ी है। हम अब यहाँ पे बैठ के बनारस की साड़ी तक ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंडिया क्या बन गया, ग्लोबलाइजेशन बन गया, फ्री हो गया, गुड्स और सर्विसेज को फ्री परमिट हो गया है, वो कहीं से भी कहीं पे ले जाया जा सकता है। क्लियर है? यस मैम। लिबरलाइजेशन में क्या पता चला, लिबरलाइजेशन क्या होता है? हाँ जी, जल्दी बताओ, एलपीजी लिबरलाइजेशन मींस, शॉर्ट फॉर्म में बताओ बस। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? देन प्राइवेटाइजेशन। मैम पहले सारा काम गवर्नमेंट करती थी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स आ गए। ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन, लिबरल, एल एल से क्या था? एल से था लाइसेंस, जो कंट्री हो गई वो लाइसेंस फ्री हो गई। देन जी, ग्लोबलाइजेशन। हाँ जी, ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ कि जो कंट्री है वो ग्लोबल हो गई, सारे के सारे एक दूसरे के साथ वर्क करने के लिए फ्री हो गए। बाहर की कंट्रीज भी आकर हमारे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लगी। सारे फ्री हो गए, सबको फ्री कर दिया कि कोई भी आकर हमारी कंट्री में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मनी लगा सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हम कल पढ़ेंगे। डन, यहाँ तक सबको क्लियर है चैप्टर? यस मैम।